ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अकेला महसूस करते हैं। शायद हमारे प्रियजन हमसे दूर हो जाएं या हमारे प्रियजनों के बीच में भी हम अकेला महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हम अकेला महसूस करें तो कौन है जो हमारे साथ है, कौन है जो हमारे अकेलेपन को दूर करता है और हमारी मदद करता है। वो है हमारा परमेश्वर। यस रिबेका, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई अकेलेपन से गुजरता है तो वो बहुत निराशा से गुजरता है जी। उसके जहन में कई ऐसे ख्याल आते हैं जो बहुत ही नकारात्मक हो सकते हैं और इसलिए परमेश्वर ने ये आदम को देखकर कहा कि मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है। जब परमेश्वर ने सब कुछ खूबसूरत बनाया था वहां पर एक ही चीज अच्छा नहीं था और वो था आदम का अकेलापन। और दोस्तों, परमेश्वर आज भी नहीं चाहता कि हम अकेले में रहें या दूर रहे, सॉलिटरी में, आइसोलेशन में। परमेश्वर ये नहीं चाहता दोस्तों। इसलिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, अपने आत्मा दिया है, अपने लोग दिए हैं जिनके साथ हम संगति कर सकते हैं। तो इसी विषय को जरा और करीब से देखेंगे और जानेंगे कि क्यों न्यू बिगिनिंग्स में हमें परमेश्वर की जरूरत है। जी, और दोस्तों आइए इस समय आगे बढ़े और हम देखें पद्मा की सच्ची कहानी। पद्मा के पास एक हरा भरा परिवार था, पति और 3 प्यारी बेटियां, लेकिन फिर भी दोस्तों वो अकेली थी। उनके पति अपनी बुरी आदतों में ऐसे फंसे कि उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां कभी नहीं निभाई। वो इतनी अकेली और परेशान हो गई कि वो अपना जीवन अंत करना चाहती थी। आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत और इंकरेजिंग कहानी हम देखें। पद्मा का जन्म तेलंगाना के एक देहात में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने घर के खेतों में काम करना सीख लिया था। वो स्कूल कभी नहीं गईं। हमारे पास कुछ खेत हैं। मेरी माँ के पास 10 एकड़ का खेत है। हम उन खेतों में काम किया करते थे। जब मैं जवान हुई तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हमारे पास कभी खान पान और अन्य जरूरतों की कोई समस्या नहीं थी। सब कुछ घर में है, कोई कमी नहीं है। मेरे पिताजी के ना होते हुए भी सब कुछ हमारे लिए ठीक ही चल रहा था। 17 साल की उम्र में पद्मा की शादी हो गई और वो गुंटूर चली गईं। 1 साल के बाद मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि मेरे पति कुछ काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार में हुआ था। मैं जानती हूँ कि इकलौता बेटा होने के कारण वो बड़े ही लाड़ दुलार में पले हैं। ऐसे में वो सिगरेट पीने और ड्रग्स के व्यवसाय में भी पड़ गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, पद्मा की 3 बेटियां हो गईं। उनकी परवरिश के लिए वो मजदूर के रूप में काम करने लगी। यदि उन्हें देने का मन होता तो वो 500, 300, 200 रुपए दे देते, नहीं तो वो घर नहीं आते। और बच्चे बड़े हो रहे थे। मेरे बच्चों को शिक्षा लेना जरूरी था। मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए कम से कम उन्हें अच्छी शिक्षा देने की आशा करती हूँ। उनका जीवन मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरा विचार है कि उन्हें शिक्षा दूं, भले ही वह मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। एक समय के बाद उनके लिए अकेले बोझ उठाना मुश्किल हो गया। इसीलिए पद्मा अपनी जान लेने की सोचने लगी, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बचा लिया। उस समय मुझे माचिस नहीं मिली, नहीं तो हमारी जानें चली जाती और कोई नहीं बचता। अपनी जान लेने के सारे विचार को अलग रखकर पद्मा ने बच्चों के लिए काम करने का फैसला किया। काम के स्थान पर उनके एक सहयोगी ने उनका परिचय एक प्रार्थना समूह से करा दिया। उन सब ने मेरे लिए प्रार्थना की, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए और हमारे आशीष के लिए मेरे पति को बदलना जरूरी था। अगले दिन मैं वहां गई क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में कुछ शब्द कहे। यीशु हमारे लिए मर गया, उसने उन्हें जीवन दिया और वह हमारे लिए फिर से जी उठा। वह महान परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है और जो किसी को निकालता नहीं। हम कितने भी गरीब या धनवान हो, कोई मायने नहीं रखता। और जब मैंने जाना
कि वह परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है, तो मैं उनके साथ बनी रही, क्योंकि यह मेरे लिए अच्छा था, मेरे परिवार के लिए अच्छा था। मैं उनके प्रार्थना दल की सदस्य बन गई। जब पद्मा यीशु में विश्वास करती रहीं, तब वो अपने जीवन में बदलाव देखने लगीं। एक समय में परमेश्वर ने बिना 1 रुपए के घर बनाने में सहायता की। जब हमारे घर में पर्याप्त खाना नहीं था, ऐसे समय में परमेश्वर ने मेरी सबसे बड़ी बेटी को शिक्षा पूरी करने में मदद की। बड़ी बेटी ने अपना B.Ed पूरा किया, दूसरी बेटी ने अपनी पदवी पूरी की और तीसरी बेटी ने भी अपनी पदवी पूरी कर ली। मेरा परमेश्वर मेरे साथ था और उसने मेरी मदद की। यदि परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती, मैं मर गई होती। लेकिन परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। इन सारी बातों को देखकर मेरे पति में बदलाव आ गया। वह घर में पैसे देने लगे। साल 2017 में पद्मा के पति की मौत हो गई, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से पद्मा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कराई। परमेश्वर ने जो नया जीवन उन्हें दिया, उसके लिए पद्मा परमेश्वर की धन्यवादी है। मैं कितनी ही प्रार्थना करूं, कितनी ही स्तुति करूं, मैं परमेश्वर की कर्जदार हूं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में भले काम किए। उसने मेरी मदद की और हमारी सारी जरूरतों को और कामों को पूरा किया। उसने उन कामों को पूरा किया जिनके बारे में मैं सोचती थी कि मैं देख नहीं पाऊंगी। जो मैं नहीं कर पाई, उसे उसने किया और मुझे दिखाया। अब मैं केवल उसे चाहती हूँ। मुझे अब भी विश्वास योग्य बने रहना है। पद्मा, आपकी कहानी बहुत ही इंकरेजिंग है और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर ने आपका हाथ थामा। जब आपके आसपास लोगों ने आपको छोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने आपका हाथ थामा, वो आपके मददगार रहे, और कैसे आज आप इतना कुछ आपके जीवन में आप अचीव कर पाए हैं परमेश्वर की मदद से। बिल्कुल दोस्तों, हमें यकीन है पद्मा की कहानी सुनकर आप भी प्रोत्साहित हुए हैं कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। दोस्तों, हम जानते हैं जब हम अकेला महसूस करते हैं, शायद कई लोग हैं जो अपने घर बार से बहुत दूर नौकरी करते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से उन्हें अपनों से अलग होना पड़ता है, मजबूरी है, शायद नौकरी है वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो कई सारे ख्याल हमें आने लगते हैं, है ना। एक अनकंफर्टेबल लाइफ हम जीने लगते हैं, और फिर ऐसे में कई लोग अलग अलग व्यसन में जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और हमें सावधान रहना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अकेले हो, क्योंकि कभी कभी अकेलापन शैतान के लिए भी बड़ा आसान तरीका हो सकता है आपके माइंड को अटैक करने का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के लोग अकेलेपन से गुजरे। चाहे वो यूसुफ की कहानी है, जिसने अपने माता पिता को और भाइयों से बहुत दूर मिस्र में एक गुलामी का जीवन वो जी रहा था, वो अकेला था, लेकिन वो अकेलेपन में वो परमेश्वर के करीब आता है। मूसा की कहानी हम देखते हैं, जब पूरी मंडली ने मूसा के खिलाफ बगावत की, ऐसे में मूसा ने क्या किया, वो परमेश्वर के करीब आया। इलिया की कहानी हम देखते हैं कि इलिया बहुत ही कठिन स्थिति से गुजरा, जब उसकी रानी उसके खिलाफ हो गई और वो दौड़ते दौड़ते बहुत दूर चला गया। लेकिन फिर क्या हम देखते हैं, स्वर्गदूत उसके पास आता है और फिर परमेश्वर उसके करीब आता है। एक चीज हर कहानी में हम देखते हैं दोस्तों, चाहे किसी की भी कहानी क्यों ना हो, चाहे वो दाऊद की कहानी हो, नहमिया की कहानी हो, हम एक चीज देखते हैं, वो परमेश्वर के करीब आए और उनकी हालात बदल गए। एक खूबसूरत वचन है याकूब का 4 अध्याय 8वां वचन, उसका पहला हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 कहता है, परमेश्वर के पास आओ, वह भी तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, कितना सरल लेकिन कितना खूबसूरत वचन है। कहता है हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाए और यकीनन परमेश्वर हमारे करीब आएगा। तो देर किस बात की दोस्तों? क्या आप अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आप निराश महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है आप आइसोलेशन में है, सबसे दूर है? शायद समाज ने, लोगों ने, आपके परिवारजन ने आपको दूर कर दिया है। दोस्तों, परमेश्वर के करीब आए। जैसे परमेश्वर के जन वैसा किए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़ सकते हैं, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके करीब आएगा। ये उसका वादा है। आप महसूस करेंगे उसके प्रेम को, उसकी करुणा, दया को, और उसके साथ को। आप जानेंगे कि वो इमैनुअल है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हमने जाना कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, वो हमारे करीब आता है, हमारे
नज़दीक आता है और वो ही है जो हमारा सहारा है। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी आपकी रिक्वेस्ट हो, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम देखेंगे कि इस महीने CBN फाउंडेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में कैसे जागरूकता फैला रहा है, और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi, Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में हम जान रहे हैं कि अक्सर हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो हमारा मददगार है और वो हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल दोस्तों, और याद रखें, जब हम परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर कदम बढ़ाता है। तो आपको अपने अकेलेपन में रहने की जरूरत है नहीं। आप परमेश्वर के करीब आए, वो यकीनन आपके करीब आएगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और देखें कि CBN फाउंडेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहा है। जब हम बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अपहरण आदि की खबरें देखते हैं तो हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए उन्हें अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में सिखाना बहुत ज़रूरी है। इस महीने CBN फाउंडेशन चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में कम्युनिटीज़ में काम कर रहा है। आइए इसके बारे में हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन पाएं और देखें कि वो क्या काम कर रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। CBN फाउंडेशन हर साल की तरह अपने अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाता ही जा रहा है और इस नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ज़रूरी विषय के साथ, गुड टच एंड बैड टच। ये हर बच्चे को जानना ज़रूरी है। जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में होते हैं वो और भी ज़्यादा खतरे में हैं। They tend to face the horror without knowing how to protect themselves. ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें सीमित साधनों के कारण अधिक खतरे हो सकते हैं। वो बहुत बार एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन जाते हैं। अक्सर कल्प्रिट बच्चे के परिवार में ही छुपा होता है। The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act enacted in 2012 अपराधों के खिलाफ लीगल सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बस कानून ही काफ़ी नहीं है। अवेयरनेस इज की। पेरेंट्स, especially in marginalized communities, need to be equipped with the knowledge to protect children, recognize signs of abuse, and create an environment where children feel safe reporting in any discomfort.
by educating both children and parents about good and bad touch. Wow, that is amazing. Thank you, CBN Foundation, for the work that you are doing. May God bless you. Indeed, and दोस्तों, अगर आप भी CBN फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप देर न करें, जल्दी से इनकी वेबसाइट को आप विजिट करें और इनका एड्रेस है www.cbnf.org। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद समय होगा कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार होली रिडीमर चर्च और जॉन द बैप्टिस्ट चर्च जयपुर राजस्थान की क्वायर दोनों साथ आ रहे हैं। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार जनवरी महीने के हर सोमवार के दिन। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर। तीन आर सुरक्षा चक्र। पहचानें, प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट करें। अनुचित संपर्क के खिलाफ सुरक्षा की एक पहल। आइए हम अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक साथ आएं। गलत स्पर्श के खिलाफ बाल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ें। बाल संरक्षण अभियान में योगदान देने के लिए आज ही www.cbnf.org पर जाएं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में हम जान रहे हैं कि कभी कभी भीड़ में भी हम अकेले होते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, और हमारे जीवन की नई शुरुआत में वो हमारा मददगार है। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है और वो हमारे साथ है। आइए उस इमैनुअल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस समय। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तू हमारे साथ है प्रभु। हम तेरा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तू हमारा साथ नहीं छोड़ता प्रभु। तू हमारी ओर कदम बढ़ाता है। हमारे अकेलेपन में तू हमारा सहारा है प्रभु। हमारे अंधियारे में प्रभु तू उजाला बन के आता है प्रभु। हम वचनों में कई कहानियों को पढ़ते हैं कि जब लोग अकेले महसूस कर रहे थे और जिन्होंने तुझे पुकारा, तूने उनकी पुकार को सुनी। चाहे वो हजीरा है या चाहे वो दाऊद है प्रभु, हमने देखा कि तूने हर एक की दुआ को कबूल किया और तू उनके मदद के लिए आया प्रभु। आज हमारे प्रिय दर्शक, खासकर वो जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जो शायद अपनों से बहुत दूर रहते हैं, प्रभु उनके अकेलेपन को दूर कर प्रभु। उनके जहन में, उनके जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति को सामर्थ्य रूप से प्रकट करके वो जाने कि उनके हर कदम में तू उनके साथ है। तू उन्हें छोड़ेगा नहीं, तू उन्हें त्यागेगा नहीं, ये तेरा वादा है प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर का वादा है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। तो उस वादे को थामे रखिए। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप।
दोस्तों, बहुत अच्छा है कि हम एकांत में प्रार्थना करें, लेकिन ये भी अच्छा है कि हम मिलकर प्रार्थना करें, एक मन होकर के प्रार्थना करें। अगर आज आप अकेले हैं और तो हम आपको इंकरेज करेंगे दैट यू वुड फाइंड अ प्रेयर पार्टनर, अ पर्सन यू कैन ट्रस्ट एंड यू कैन शेयर एंड प्रे विद। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो क्यों ना आप सीबीएन प्रेयर लाइन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, हमसे संपर्क करें, बिकॉज वी वुड लव टू प्रे विद यू। और आप हमारा नंबर तो जानते हैं 9910401010 एंड रिमेंबर वी आर जस्ट अ कॉल अवे टू कॉल अस फॉर प्रेयर। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए इस समय हम देखते हैं परमेश्वर का सामर्थी वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए देखते हैं ये वचन हमें कौन सी प्रतिज्ञा बताती है। दोस्तों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो जैसे कि आज हमने सीखा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं और ये हमारी शांति को चुरा ले जाते हैं। और आज हम जान रहे हैं परमेश्वर के जीवित वचन से कि सच्ची शांति परमेश्वर हमें देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के पास आएं और उनसे उनकी सच्ची शांति पाएं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर वो है जो आपके अकेलेपन को दूर करेगा। हमें यकीन है आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं। पद्मा जी की खूबसूरत कहानी को हमने देखा और देखा कि कैसे उनके निराशापन में, अकेलेपन में परमेश्वर उनका सहारा बना। दोस्तों, आपके जीवन में भी परमेश्वर आपके अकेलेपन को दूर करना चाहता है और आपको यकीन दिलाना चाहता है कि वो आपके साथ है। आपके हर कदम में, आपके हर पड़ाव में परमेश्वर आपके साथ है। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत आई सरेंडर ऑल। इस गाने के बोल 1890 के आसपास जडसन वैन डिवेंटर ने लिखे थे। जडसन एक एकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन और आर्ट टीचर थे। इनका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल था, लेकिन परमेश्वर इन्हें अपनी सेवकाई के लिए बुला रहे थे। वो समय आया कि उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया और सेवकाई में वो आ गए। तब ये बोल इन्होंने लिखे, आई सरेंडर ऑल। आइए हम मिलकर इस गीत को सुने और ये आपके लिए गा रहे हैं होली रिडीमर चर्च एंड जॉन द बैप्टिस्ट चर्च की क्वायर जो जयपुर से हैं। और ये आप तक खास लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आनंद ले रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल एक नई जिंदगी पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।